पाकिस्तान के पास भारतीय दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकता। पूरी कौम मुत्तहिद है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा भारतीय हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। पहलगाम वाक़े की पाकिस्तान शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारी हद से निमटने के लिए तैयार। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से मुतासिर है। पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात से खौफजदा नहीं होती। पहलगाम भारत का सिक्योरिटी फेलियर है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पर जो मार मारी है भारत की नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली से इज़हार ख्याल। कहा पूरा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को इस वाक़े से जोड़ने का भारत के पास कोई सबूत नहीं। हमने कहा आप तहकीकात कराएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूरी कौम मुत्तहिद और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अब की बार तुम आए तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। ऐसा हशर होगा माएँ अपने बच्चों से कहेंगी बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना। कौमी असम्बली में तमाम मेंबरान भारत के खिलाफ डट गए। कहा 100 मोदी आ जाएं, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिकस्त भारत का मुकद्दर है। वफाकी वजीर अमीर मकाम बोले हम एक कौम हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं। भारतीय बयानात तय के अमन के लिए खतरा हैं। भारत LOC से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तानी कौम एक है और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों को जुल्म और जबर का सामना है। पीपल्स पार्टी के रुकन सहर कामरान ने कहा कि हम अपने हक का दिफा करना जानते हैं। हम अपने पानी की एक एक बूंद का दिफा करेंगे। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है पानी की अहमियत क्या है। तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खान ने कहा कि कौमी यकजहती के लिए बानी पीटीआई का बाहर आना ज़रूरी है। बानी पीटीआई ने जेल से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। MQM के फारूक सत्तार बोले भारत ने इस बार गलती की तो वापस नहीं जाने देंगे। हमने अभिनंदन को चाय पिलाकर भेजा था, अब ऐसा नहीं होगा। JUI का इजलास का बायकॉट। गफूर हैदरी ने कहा हुकूमत मसले को गैर संजीदा ले रही है। इतने दिन गुजर गए, आपने भारत को क्या जवाब दिया? भारत में सच बोलना जुर्म बन गया। मुसलमानों की आवाज़ को दबा दिया गया। ज़राए का कहना है कि भारत में जो भी मोदी के खिलाफ बोलता है उसे उठा लिया जाता है या झूठे मुकदमात में फंसा दिया जाता है। लोग खौफ की चादर ओढ़कर खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर। भारत में इजहार राय का गला घोट दिया गया। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी का 11 साला दौरे हुकूमत जमहूरियत के ढोंग में लिपटी बदतरीन आमरीत है। सच बोलना सिर्फ जुर्म ही नहीं बुरे अंजाम का पेश खैमा भी बन चुका है। बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का भारतीय मंसूबा बेनकाब। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक भारतीय बदनामी ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। BLA फितनाल खवारिज और गैर कानूनी अफगानियों को गवादर कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी करने की हिदायत जारी। ज़राए का कहना है कि खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदकुश बमबारों को मुतल्लिका इलाकों की रैकी करवा दी गई। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कराकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के दर पे है। भारत में मोदी सरकार पर तनकीद के निश्तर जारी। भारतीय सियासतदान ने मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तरीन तकीद। कहा मोदी को इस देश के सबसे नाकारा और कमजोर वज़ीर आज़म साबित हुए। मोदी ने 2016 में दावा किया था कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। आज 2025 है मगर दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मोदी ने कहा था कि हमने नेहरू की गलती को सुधार दिया और सब ठीक हो गया। फिर 2019 में पुलवामा का हमला हो गया। कहा जाता है कि मोदी 18 घंटे काम करते हैं। किसके लिए? गौतम अडानी के लिए काम करते हैं। मोदी सरकार की हठधर्मी। पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर। पाकिस्तानी खानदान को महज पाकिस्तानी होने पर निकाला जाना सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है। 15 साल से मुकीम जम्मू के खानदान को भारत छोड़ने का हुक्म। कश्मीरी खातून की मोदी सरकार पर तनकीद। कश्मीरी खातून का कहना है कि हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। 2 मासूम बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल बर्बाद करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर हूँ। पहलगाम में हमलावर हिंदू थे ना ही मुसलमान, सिर्फ जाहिल और शिद्दत पसंद थे। ज़मीन तंग हो चुकी है तो शौहर और बच्चों को भी साथ जाने की इजाज़त दे दी जाए। पाकिस्तान की सरजमीन हमें कबूल कर लेगी। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी पूरे भारत में आग की तरह फैलने लगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मजहब पूछकर मारा गया।
काराक अलाप ने मोदी सरकार की जहरीली नफरत को भारत की फिरका वारियत की आग में झोंक दिया। जाली हुकूमत के बाद से गोदी मीडिया मजहब की बुनियाद पर भारत को फिरका वाराना हिस्सों में बांटने में पेश जराए का बताना है कि मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी ने भारत में मजहब और जात की बुनियाद पर जुल्म, कत्लेआम और फसादात को मामूल बना दिया। एक मुसलमान खानदान शादी की तकरीब के लिए उत्तराखंड जा रहा था कि रास्ते में इंतहा पसंद हिंदुत्वा गुंडों ने वहशियाना हमला कर दिया। खानदान के 5 से 6 अफराद को लोहे की सलाखों और चाकुओं से निशाना बनाया गया। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदेही लाजिम है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस से पहले जस्टिस मंसूर का अहम फैसला जारी। लिखा, नजरसानी केस में पहले से मुस्तरद नुक्ता दोबारा नहीं उठाया जा सकता। नजरसानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नजर भी शामिल हो सकता था। पाकिस्तान में 22 लाख, सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से ज्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। ज़ेर इल्तवा केसेस में बड़ा हिस्सा नजरसानी दरखास्तों का है। मन घड़त नजरसानी दरखास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। रिटायर्ड जजेस अफसरान की माहाना 4 लाख रुपए पेंशन पर 2.5% इनकम टैक्स लगाने का फैसला। आइंदा बजट में मुतवस्सित तनख्वाहदार मुलाजमीन को इनकम टैक्स की छूट में रियायत देने पर गौर। जराए के मुताबिक सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा आमदन काबिल टैक्स आमदन मुकर्रर की जा सकती है। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। अमरीकी खाम तेल $1.16 कमी से $57.13 फी बैरल में फरोख्त हुआ। अमरीकी खाम तेल की कीमत फरवरी 2021 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $1 की कमी से $60.23 हो गई।